कितना इस तरह की कितनी घटनाएं तुम पटना जैसे पीएमसीएच हो या यहाँ तो अस्पताल में देख रहे हो कि गुंडे बदमाश घुस करके क्या क्या कांड कर दे रहे हैं। इंसान मरा हुआ हो या जीवित हो, ये किसी भी कर्मचारी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे मानवीय तरीके से कहीं भी लेकर जाए। जो आप वीडियो जीएमसीएच की बात कर रहे हैं, बेतिया की जो वीडियो जो अस्पताल से निकल के आया वो सरकारी व्यवस्था है, लेकिन इतना वीडियो वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करने के बाद भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जहां बात होती है जिंदगी बचाने की, उम्मीदों की, तो अब वहां से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। बात हो रही है बेतिया की। बिहार का जिला है और यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल यानी जीएमसीएच है। लोगों को उम्मीद होती है कि जितना बड़ा अस्पताल उतनी अच्छी व्यवस्था, उतनी अच्छी सरकार के नियम और साथ ही साथ अस्पतालों की सेवा। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए स्वराज पोस्ट के तमाम सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिरकार लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर सवाल के साथ साथ सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ राय है, आइए बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी मौजूद है हमारी सहयोगी आभा। बिहार की बेतिया से जो जीएमसीएच का मामला सामने आ रहा है, आपने वो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरह से एक शव को सीढ़ियों से घसीटते हुए कर्मचारी लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? बिल्कुल प्रिया, देखिए ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है। पहले हम ये पूरा मामला समझते हैं। बेतिया नौतन रोड के पास पालम सिटी है, वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसे पुलिस ने उस शव के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया। लेकिन अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो कर्मियों थे अस्पताल के, उन्होंने शव को सीढ़ी से घसीटते हुए पोस्टमार्टम रूम के लिए लेके जा रहे थे। और ये वीडियो को किसी ने देखा और वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो ये वायरल हो गया ये वीडियो। देखिए, ये बहुत ही अमानवीय घटना है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। लगातार अस्पताल को लेकर जो है, बिहार के अस्पताल को लेकर लगातार कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है जिसे लोग जो है सहम जाते हैं देख के। ऐसे ही कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई, फिर चेतन आनंद का मामला इतना दिन तक चला, हड़ताल पर उतर गए डॉक्टर और क्या कुछ नहीं हुआ। एम्स मतलब कभी पीएमसीएच को लेकर मामला आता, कभी एम्स को लेकर आता, अब वहीं जीएमसीएच को लेकर भी ये मामला आ रहा है। लगातार बिहार के सरकारी अस्पताल या कोई भी अस्पताल पर जो है सवाल खड़े कर रहा है। लोग जो है सच में डर रहे हैं जाने से। ये इस तरह का मामला जो, चलिए ठीक है, ये एक मरे हुए व्यक्ति को जब ऐसे ले जाया जा रहा है, तो मतलब वहाँ पे जो जिंदा होंगे उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब कि तरह से बहुत ही गलत था ये चीज। लेकिन आभा, देखा जाए तो लोगों को उम्मीद रहती है, डॉक्टर को लोग भगवान का रूप देते हैं। इसके बावजूद भी जब अस्पताल के कर्मचारी इस तरह से बर्ताव करेंगे तो लोगों के अंदर तो नकारात्मक संदेश भी जारी होगा। बिल्कुल, वो डर जाते हैं। अरे, आदमी जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो लगता है कि कितना भी पैसा दे दे लेकिन मेरा तबीयत जो है ठीक हो जाए। वो एक डॉक्टर को भगवान समझ के उस अस्पताल के पास अस्पताल जाता है, भगवान समझता है। लेकिन अब जब ऐसी घटना आ जाती है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोगों के मन में कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे और भी सहयोगी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तान्या इस वक्त मौजूद है। तान्या हमेशा इस तरह की खबरों पर अपडेट देती रहती है। तान्या, जो बेतिया से ये मामला सामने आया है, वीडियो आपने भी देखा, सोशल मीडिया पर कई लोग देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं प्रिया, बेतिया की जो वीडियो वायरल हो रही है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। देखिए, इंसान मरा हुआ हो या जीवित हो, ये किसी भी कर्मचारी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे मानवीय तरीके से कहीं भी लेकर जाए, चाहे वो कोई भी रूम हो। लेकिन जिस तरीके से उस अज्ञात शव को पोस्टमार्टम रूम में लेकर जाया गया सीढ़ियों से घसीटते हुए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि देखिए,
खबर ये भी थी कि जो स्ट्रेचर था वो पास में ही रखा हुआ था। पास में होने के बावजूद लोगों ने घसीटते हुए पोस्टमार्टम रूम में लेकर गए। ये साफ दर्शाता है कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा आलसपन भरा हुआ है। जब हमारे कर्मचारी ऐसा करेंगे तो हम डॉक्टर से, प्रोफेशनल से क्या उम्मीद कर सकते लेकिन हैं? तानिया, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन ने खुद उस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले गया था शव को। इसके बावजूद भी अगर अस्पताल कर्मचारी के द्वारा ये सब बर्ताव किए जा रहे हैं तो अस्पताल को तो उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए था। जी, देखिए ये जो सारी जो बातें हो रही हैं, इससे शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ रही। हर बार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीएमसीएच में एक मामला सामने आया था, एम्स में एक मामला सामने आया था। लेकिन एम्स का जो मामला सामने आया उसमें भी कई तरह की बातें सामने आई। सिस्टम पे क्वेश्चन उठा, लेकिन क्या हुआ नतीजा? शून्य, कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। और लेकिन हमें रिज़ल्ट क्या मिला? सारे कर्मचारी धरना पे बैठ गए। धरना पे बैठने के बाद पूरे कामकाज ठप हो गए, किसी ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। हम अस्पताल में सब लोग, जो भी मरीज थे वो परेशान हो गए, कोई इलाजरत रह गया। इससे कई तरह के सवाल सामने निकल कर आ गए, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जैसा कि अभी आपने सुना, तानिया ने साफ तौर पे कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। वाकई लगातार इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं कि ये कहना अब जरूरी पड़ सकता है। देखिए, यहाँ ददन सर भी मौजूद है जो काफ़ी इस तरह की खबरों पर अपडेट भी अपना देते रहते हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो ऐसे जो मामले होते हैं, एक बड़े जो होते हैं, सीनियर जो होते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो जनता के बीच कुछ संदेश भी जारी करता है। ये बातचीत करते हैं ददन जी। लगातार देखा गया कि जो ये मामला सामने आया, इसमें जो तस्वीरें निकल कर सामने एक बार इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ही ये तस्वीर मानवता को शर्मसार करने वाली है। देखिए कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर्स उसको देखते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ घटना क्या है कि 100 को सीढ़ियों से घसीटा गया। तो इसमें डॉक्टरों की गलती नहीं कह के जो वहाँ के कर्मी हैं उनकी लापरवाही है। ये आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। अभी मैं बता दूं कि करीब 2 महीना पहले ही यहाँ पटना में एनएमसीएच में एक मामला सामने आया था कि एक मरीज का पैर चूहों ने कुतर दिया था, जिस पे काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों ने ट्रोल किया था। मंगल पांडे भी सामने आए थे, बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन नतीजा क्या है? जब कोई मामला आता है सामने तो संबंधित मंत्री सामने आते हैं या पर अधिकारी सामने आते हैं, अपना बयान देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वही धंधा। लेकिन जो प्रशासन ने खुद उस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा था, क्या यहाँ गरीबी भी झलकती है? अगर वो किसी नेता या बड़े इंसान की शव रहती तो उसे क्या वो ओहदा दिया जाता? लेकिन वो एक अज्ञात शव था, इसलिए इस तरह से बर्ताव किया जाएगा? देखिए, 100 तो 100 होता है, अज्ञात हो या किसी फेमस आदमी का हो। जो भी ऐसा किया है उसे नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से ये घटना निंदनीय है। क्यों? क्योंकि देखिए, मरने के बाद तो कोई जाति, धर्म और वो रह नहीं जाता। हाँ, लेकिन ये बात जो आपने कहा ना कि पैसा, गरीबी, ये बात तो सही है। अगर वो किसी फेमस आदमी का शव होता तो ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन अगर लावारिस ही था शव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ अस्पताल प्रबंधन को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था और उसको भी एक सही तरीके से पोस्टमार्टम करके उसको जला देना चाहिए था। देखिए, अभी आपने सुना कि ददन जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर शव किसी फेमस पर्सन का होता तो हो सकता था कि उन्हें एक अच्छे तरीके से जो कर्मचारी थे उसे पेश आते। लेकिन मामला गरीबी का भी हो सकता है, अज्ञात शव का मामला था, इसलिए इस तरह से बर्ताव किया गया। साथ ही साथ हम बातचीत करने के लिए अपने एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई जी से बातचीत करेंगे। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। जिस तरह से बेतिया का ये मामला सामने आया है, क्या लगता है आपको कि सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या है बेतिया का? जो जीएमसीएच अस्पताल है वहां से एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जहां अस्पताल कर्मचारी 100 को घसीटते हुए सीढ़ियों से ला रहे हैं बॉडी को। जी। तो अपेक्षा यही ना बिहार से रहेगा, और क्या रहेगा बिहार से? बिहार नीति आयोग का जो सतत विकास सूचकांक है उसमें 2023-24 का रिपोर्ट देखोगे तो सबसे निचले स्तर पर हम लोग हैं। अब वैसे भी एक बात है, तुम जान लो कि जो हेल्थ की जब बात आती है
तो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में सरकारी अस्पताल, तुम सरकारी अस्पताल में ही ऐसी घटना हुई है जो वायरल है। बड़ी खराब स्थिति है बिहार की। और ये तो आइसोलेटेड है, जो मान लो कि किसी ने वायरल कर दिया, सही तस्वीर आए तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं और इससे सरकार को और विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उम्मीदें लगाते हैं कि अस्पताल में जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन यहाँ तो इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। बिल्कुल शर्मसार किया जा रहा है इंसानियत को। काफ़ी दुखदाई है, देख करके अंदर से आदमी सिहर जाता है। लेकिन जहाँ पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया हो, हर क्षेत्र में गिरावट है, कोई देखने वाला नहीं है, लगता है कि सरकार ही, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग अछूता थोड़े रहेगा, वो भी प्रभावित हो रहा है। अभी कितना इस तरह की कितनी घटनाएं, तुम पटना जैसे पीएमसीएच हो या यहाँ तो अस्पताल में देख रहे हो कि गुंडे बदमाश घुस करके क्या क्या कांड कर दे रहे हैं। लेकिन वो जिस घटना की तुम बात कर रही हो, वो घटना वाकई शर्मसार करने वाली है। और बिहार का शर्म जो है, माने हम लोगों का सिर जो है शर्म से झुक जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ये घटना है ये एक बार इंसानियत को शर्मसार तो कर ही रही है, साथ ही साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार ये मामला पहली बार नहीं है जो बिहार से, इससे पहले भी कई बार देखा गया कि बिहार की राजधानी यानी पटना जो हाई फाई जगह है, लोग उम्मीदें करते हैं कि यहाँ पे इलाज काफ़ी अच्छी होती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, नूर, जो काफ़ी देखा जाए तो चाहे बात समाचार से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, खबरों से काफ़ी अपडेट रहते हैं। इनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो ये मामला सामने आया है इनकी क्या प्रतिक्रिया है। लगातार हर सहयोगी ने अपनी अपनी राय बताई है। नूर, लगातार देखा गया कि जिस तरह से बिहार में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी जी ने भी कहा कि सिस्टम पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? देखिए प्रिया जी, आपने जिस तरीके से इस वीडियो का जिक्र किया तो अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब सोचिए कि जो शख्स जो वीडियो वायरल हुआ है, लाश को घसीटते हुए नीचे उतार रहा है, उस समय का मंजर कैसा होगा ये सिर्फ अंदाज़ा ही लगाकर आप कांपने लगेंगे। और कैसे इस वीडियो को वायरल किया गया, किसने कितनी हिम्मत करके ये वीडियो बनाया, क्योंकि लगातार बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो अभी जीएमसीएच का मामला हो, पीएमसीएच का मामला हो या एम्स का मामला हो। चेतन आनंद के साथ भी हुआ, मनीष कश्यप जी के साथ भी हुआ, ऐसे लगातार मामले उठ रहे हैं। तो आखिर इस तरीके के मामले हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। क्यों आखिर सरकार इस पर आकर के एक्शन नहीं ले रहे हैं? और जो आप वीडियो जीएमसीएच की बात कर रहे हैं, बेतिया की जो वीडियो जो अस्पताल से निकल के आया वो सरकारी व्यवस्था है, लेकिन इतना वीडियो वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करने के बाद भी एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। ये बहुत बुरी हालत है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन लगातार इस तरह की वीडियो आ रही है, कहा जाता है कि अस्पताल में ज़िंदगी बचाई जाती है। लेकिन जो मामला सामने आया है उसमें ये भी साफ तौर पे है कि वो एक अज्ञात शव था जिसे पोस्टमार्टम के लिए उस अस्पताल में भेजा गया था। क्या वो किसी फेमस सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े घर का शव रहता तो उससे क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती? ये अज्ञात था, सिर्फ इसलिए ऐसा बर्ताव किया गया? देखिए शायद यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट के जो हालात हैं उसमें यही कह सकते हैं। अगर बड़े सेलिब्रिटीज़ होते तो शायद उसके बड़े धूमधाम से वहाँ पे जाते। धूमधाम ऐसे शब्द कह सकते हैं। मतलब अगर एक आम शख्स से इसलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है जी। क्या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखते समय ये बातों का ध्यान रखे, क्या आज वो पूरी हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रही ये चीज़ें। तो ऐसे सरकार सख्त एक्शन लेना चाहिए। मंगल पांडे जी आप कहाँ हैं? इस पे आप तत्काल एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेंगे इस चीज़ों का एक्शन? अगर इस तरीके की घटनाएं हुई है, चलिए मान लेते हैं कि कुछ तो हुई होगी, तभी तो वीडियो वायरल हुआ है, इस बात की चर्चा हो रही है। अगर कुछ हुई है तभी। आज सोचिए कि अगर ये वायरल हो गया तब, अगर जो वायरल नहीं हो रहा उसके क्या हालात होंगे, ये आप अंदाज़ा सोच के ही लगा सकते हैं। बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि अभी बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव है। चुनाव के बाद पहले ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में उठ रहा है और ऐसे तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, ताकि ऐसे मुद्दे ना उठे और जो जनता का भरोसा है वो सरकार पर पूरी तरीके से कायम रहे। कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले सामने आ रहे, इससे बिहार की नाकामी भी
लोगों के अंदर जाती है, ये संदेश जाता होगा, क्योंकि लगातार ये बिहार से ही जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। प्रिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही है, तो बिहार की छवि फिर खराब हो रही है, अदर स्टेट में खराब हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। तो जैसा कि अभी आपने मेरे सहयोगी नूर को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो लगातार ये मामले सामने आ रहे, इस पर प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि हमारे सहयोगी ने अपनी अपनी राय बताई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर आगे क्या कुछ बातें होगी, हम स्वराज पोस्ट पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।